हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, तो उसके बाद किस प्रकार से और कब कब राज्यों का गठन हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस पूरी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, लिखने पर ध्यान नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है। इसमें 3 प्रमुख प्रावधान किए जाते हैं। पहले दोस्तों, भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान में कर दिया जाता है इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा देशी रियासतों से कहा जाता है कि या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, या वो अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो भारत में दोस्तों 565 देशी रियासतें थीं, और इस अधिनियम के तहत ये देशी रियासतें कहीं भी जा सकती थीं। मतलब भारत में भी रह सकती थीं, पाकिस्तान में भी जा सकती थीं, और एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकती थीं। इस प्रकार से भारत अनेक देशों में बंट जाता, लेकिन यहाँ इन देशी रियासतों के एकीकरण का काम पटेल साहब को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों रियासत मंत्रालय का सचिव BP मेनन को बनाया गया था। इन दोनों ने मिलकर भारत के एकीकरण के संबंध में अभूतपूर्व कार्य किया। इन दोनों के प्रयासों से ही लगभग सभी देशी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ये शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो इनको भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से शामिल किया गया। इनको भी हम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हैदराबाद को 1948 में शामिल किया गया था आर्मी के ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये कभी कभी पूछ लेते हैं आर्मी का ऑपरेशन पोलो किस घटना से संबंधित है, तो आर्मी के ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को 1948 में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, रेफरेंडम के द्वारा शामिल किया जाता है भारत में। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल किया जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। इस प्रकार से सभी 565 देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया जाता है। सभी रियासतों के एकीकरण के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठनी प्रारंभ हो जाती है भाषा के आधार पर, क्योंकि ब्रिटिश काल में राज्यों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाई गई थी, ना कि संस्कृति, भाषा और जनभावनाओं के आधार पर। जबकि भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश था, इसलिए लोग चाहते थे कि उनकी मातृभाषा में शिक्षा, प्रशासन और न्याय हो, ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों का दमन न हो सके। इसलिए जब लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू की, तो सरकार ने राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1948, जिसको भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसलिए ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 गठित किया गया था। इसका गठन 1948 में हुआ था। रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी। अध्यक्ष थे इसके S.K. धर, इसलिए इसको धर आयोग भी कहा जाता है। इसकी सिफारिश क्या थी दोस्तों? राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की थी इस आयोग ने। इसके बाद इसकी समीक्षा करने के लिए 1948 में ही JBP समिति गठित की गई। 1948 में इसका गठन किया गया था JBP समिति का। रिपोर्ट अगले वर्ष 1949 में सौंपी थी। इस समिति में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के पहले अक्षरों से ही JBP समिति नाम पड़ा है। आप देख सकते हैं JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसकी सिफारिश क्या थी दोस्तों? इसमें भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों के गठन की बात कही थी। अभी तक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश नहीं की है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की है। 1949 के बाद दोस्तों 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो जाता, भारतीय संविधान के भाग 7 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया, ABCD। ए में रखा गया था दोस्तों ब्रिटिश प्रांत को, बी में रखा गया था देशी रियासतों को, सी में रखा गया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को, और डी में रखा गया था अंडमान निकोबार को। 1950 के बाद दोस्तों भाषा के आधार पर पूरे भारत में राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। इसी बीच दोस्तों आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी पोट्टी श्री रामुलु ने मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर 1952 में 58 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पोट्टी श्री रामुलु का मानना था कि तेलुगु भाषी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता है, जहाँ तेलुगु भाषा प्रमुख है।
इनकी मृत्यु के बाद तेलुगु भाषा के लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है और ज़्यादा दंगों की स्थिति बन जाती है। आंदोलन और ज़्यादा भड़क जाता है और ज़्यादा उग्र हो जाता है। मजबूरन दोस्तों केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके आंध्र राज्य बनाना पड़ा। ये 1953 की बात है। इस घटना के बाद 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित किया जाता है। अध्यक्ष इसके फजल अली थे। इसके अलावा अन्य जो 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, इन दोनों का नाम जरूर याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सिफारिश में दोस्तों क्या कहा गया? इसकी सिफारिश में दोस्तों भाषाई आधार के साथ साथ प्रशासनिक और भौगोलिक सुविधा को भी महत्व दिया गया। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों उनका मानना था, अगर एक राज्य एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश उन्होंने कर दी तो हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग राज्य अलग देश बनने की मांग उठाने लगें। इसलिए दोस्तों एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जो फ्रांस के पास कुछ भारत के हिस्से थे, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, इनको 1954 को भारत सरकार और फ्रांस के बीच एक समझौते के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। इन्हें 1962 तक डी फैक्टो मतलब व्यावहारिक भारत का हिस्सा माना जाता था। 1963 में इनको आधिकारिक रूप से पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंद्रनगर को दोस्तों 1952 में ही भारत में शामिल कर लिया गया था। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में ही इसको शामिल कर लिया गया था 1952 में। इसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। इसके तहत दोस्तों 1 नवंबर 1956 से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 7 जो था उसको समाप्त कर दिया गया। उसमें 4 वर्गों में बांटे गए थे, उनको समाप्त करके 1 नवंबर 1956 से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। 14 राज्य ये हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये हैं। कौन कौन से? तो वो 14 राज्य जो 1956 में बने थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे दोस्तों जो महाराष्ट्र है वर्तमान में वही बॉम्बे था, इससे गुजरात अलग कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में है। इसके बाद केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास जो कि अब तमिलनाडु है, मैसूर जो कि अब कर्नाटका है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जो कि वर्तमान में राज्य है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा भी वर्तमान में राज्य हैं। तो ये हैं दोस्तों 1 नवंबर 1956 में बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि वर्तमान में है दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए इनका सफर हम देखते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। सबसे पहले दोस्तों 1 मई 1960 में बॉम्बे राज्य से अलग करके 15वां राज्य बनाया जाता है गुजराती भाषा के आधार पर, गुजरात। तो 14 राज्यों के बाद 15वां राज्य बन जाता है गुजरात, गुजराती भाषा के आधार पर। लेकिन दोस्तों जो मूल बॉम्बे था या बम्बई था उसको मराठी भाषा के आधार पर उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1960 में बॉम्बे या बम्बई राज्य से अलग होकर 15वां राज्य बनता है गुजराती भाषा के आधार पर, गुजरात। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा और दमन व दीव को भारत में मिलाया गया। 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों 1962 में गोवा और दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1987 में गोवा को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। गोवा 25वां राज्य बन जाता है 1987 में। तो उसके बाद दोस्तों दमन व दीव अकेला केंद्र शासित प्रदेश बचता है। इसके बाद 1963 में आ जाते हैं। 1 दिसंबर 1963 में 16वां राज्य बनता है नागालैंड। इसके लिए दोस्तों 13वां संविधान संशोधन करना पड़ता है। 13वां संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड 16वां राज्य बनता है 1963 में। इन सभी राज्यों का क्रम आपको याद रखना है। 14 राज्यों के बाद 15वां राज्य बना था गुजरात, उसके बाद 16वां राज्य बना है नागालैंड। इसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बनता है हरियाणा, पंजाब से अलग होकर। 1966 में ही दोस्तों चंडीगढ़ को यूटी बनाकर मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया जाता है। तो 17वां राज्य हरियाणा आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो कि पहले यूटी था, यूटी से बदलकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश बनता है 1971 में 18वां राज्य। तो पहला दोस्तों बना था गुजरात, उसके बाद बना था नागालैंड, फिर हरियाणा बना था, उसके बाद दोस्तों बना है हिमाचल प्रदेश। इनका क्रम आपको याद रखना है। 18वां राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 21 जनवरी 1972 में 3 नए राज्य बनते हैं,
22वें संविधान संशोधन के माध्यम से 19वां राज्य बनता है मणिपुर, 20वां राज्य बनता है त्रिपुरा, 21वां राज्य बनता है मेघालय। अभी दोस्तों हमने देखा था 1956 में मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनको अब यहाँ 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 19वां राज्य बना मणिपुर, 20वां राज्य बना त्रिपुरा, 21वां राज्य बना मेघालय। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम 1975 में। 26 अप्रैल 1975 में 22वां राज्य बनता है सिक्किम। सिक्किम को भारत में शामिल करने से संबंधित 2 संविधान संशोधन हैं जो आपको याद रखने हैं, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। हम दोस्तों जानते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 4 के अनुसार भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों के प्रवेश के लिए 368 के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नए राज्य शामिल करने के लिए संविधान संशोधन क्यों हुआ। ये नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि नया राज्य बनाने के लिए संविधान में जो अन्य प्रावधान करने पड़े, अन्य जो परिवर्तन करने पड़े, जैसे कि सहराज्य शब्द जोड़ा गया। सिक्किम को शामिल करने के लिए पहले सहराज्य शब्द जोड़ा गया था, फिर उसको समाप्त किया गया। तो उनके लिए ये 35वें और 36वें संविधान संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 35 और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसके बाद दोस्तों 20 फरवरी 1987 को 23वां राज्य बनता है मिजोरम और 24वां राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश। असम से अलग होकर ये दोनों राज्य बनते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिजोरम को राज्य बनाया गया और 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। लास्ट में मैं इन सभी राज्यों को एक क्रम में आपको लिख दूंगा कब कौन सा राज्य बना, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी जो सिर्फ सामने दिख रहा है उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों 1987 में 23वां राज्य मिजोरम बना और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना, असम राज्य से अलग होकर। संविधान संशोधन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन राज्यों के गठन का क्रम जरूर पूछा जाता है, तो इनका क्रम जरूर याद रखना है आपको। आगे आ जाते हैं हम 30 मई 1987 में 25वां राज्य बना था गोवा, जो कि पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। अभी हमने देखा था दमन व दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1987 में 25वां राज्य बनाया जाता है, गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 1987 में दमन व दीव अकेला केंद्र शासित प्रदेश बचता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर को 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर। 9 नवंबर को 27वां राज्य उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। 15 नवंबर को 28वां राज्य झारखंड बना, बिहार से अलग होकर। तो ये 3 राज्य बने थे सन 2000 में। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड। किन राज्यों से अलग होकर बने हैं ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर को पहले छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को बाद में झारखंड बना था सन 2000 में। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 2 जून 2014 को। इसको तो दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो ये सभी को याद होगा। 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो 2 जून 2014 तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इनसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बन गए, अब इनको हम देखते हैं। पहले हम केंद्र शासित प्रदेशों को समझ लेते हैं। 1956 में दोस्तों 1 नवंबर 1956 में ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद जो शामिल किए गए उनको हम देखते हैं। पहले दोस्तों दादर नागर हवेली को शामिल किया गया था। दादर व नागर हवेली को 1961 में 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से दादर व नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद गोवा और दमन व दीव को 1962 में 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके बाद दमन व दीव अकेला केंद्र शासित प्रदेश बचता है। इसके बाद दोस्तों पांडिचेरी को 1962 में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ को 1966 में पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाते हुए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से हट जाता है। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कम हो जाते हैं। इसके बाद ये हो जाते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, पांडिचेरी जिसका नाम वर्तमान में पुदुचेरी है, और चंडीगढ़। लेकिन दोस्तों वर्तमान में है 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये कैसे बने इनको हम यहाँ देखते हैं। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित जो धारा थी 370 2019 में हटा दी जाती है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूटी में बांट दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार से दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो एक पूर्ण राज्य था
उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पहले एक राज्य था जो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार दोस्तों 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ 9 यूटी लिखे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में है 8। ये 8 कैसे हुए? 2020 में दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ दोस्तों ये सभी राज्य क्रम से लिख दिए गए हैं, कब कौन सा राज्य बना, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक ही पेज में आप देख सकें। इनका क्रम आपको याद होना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों 14 राज्यों के बाद 15वां राज्य बना था गुजरात, फिर उसके बाद नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर 29वां, 20वां और 21वां राज्य बने 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद दोस्तों बनता है 1975 में सिक्किम, 1987 में दोस्तों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 राज्य बने। उसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने। उसके बाद 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना। उसके बाद 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित जो धारा थी 370 उसको हटा दिया जाता है और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट उनकी राजधानी के साथ। यह है दोस्तों मैप भारत का, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इस पूरी वीडियो की PDF आपको मैप के साथ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।